मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश मलिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय करो वीर बजरंगे जय श्री राम। श्री राम। ये मामला है 6 महीने पहले हमने गौ सेवा आयोग को, नगर निगम कमिश्नर को एक लेटर दिया था और निवेदन किया था कि जितना गोवंश सड़कों पे घूम रहा है उस गोवंश को सड़कों से उठाकर कहीं ना कहीं वितरित करके किसी न किसी गोवंश नंदीशाला में भेज दिया जाए। उसके कारण काफी एक्सीडेंट होते हैं। अभी आपको पता है ये सर्दियों में इतनी धुंध होती है, एकदम कोई गोवंश सामने आ गया, कोई बाइक वाला, उसके साथ कोई दुर्घटना या कोई अप्रिय दुर्घटना हो जाती है, उसकी जवाबदेही जो हो किसकी बनती है? गौ सेवा आयोग की बनेगी या कमिश्नर साहब नगर निगम की बनेगी या डीसी साहब की बनेगी? किसी का बच्चा एक्सीडेंट होने के बाद गुजर गया या फिर उसका कोई अंग भंग हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तय करने वाला कोई व्यक्ति क्या हरियाणा में या सोनीपत जिले में है? नहीं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा डीसी साहब से और मुख्यमंत्री जी से, गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे, कि 6 महीने पहले जो हमारी एप्लीकेशन दी हुई है कि गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा है और जो गोवंश खेतों में जाकर किसानों का उजाड़ कर रहा है, उसका समाधान किसके पास है और कौन करेगा? या तो हाथ उठा जाए, हमारे पास समाधान नहीं है, समाज अपने तरीके से उस समाधान को करे। अपने जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उन्होंने बोला कि 15 दिन का समाधान जो है हमें समय लगेगा, मीटिंग करेंगे, 15 दिन हमें लगेंगे। हमने 1 महीना दिया, 1 महीना लो, 6 महीने हो गए हैं, अब तक कोई समाधान नहीं है। एक IAS होकर अगर इस व्यवस्था को भी अगर नहीं संभाल सकते तो उस पढ़ाई का मतलब क्या, उस दायित्व का मतलब क्या है? अगर समाज उस व्यवस्था से परेशान है जिस व्यवस्था की समाज को आवश्यकता ही नहीं है, उस व्यवस्था का करेगा क्या समाज? नगर निगम कमिश्नर जो अपने विश्राम सिंह मीणा जी हैं, उनका एक तो व्यवहार मुझे नेगेटिव लगता है। वहां जाते हैं ना तो किसी से मिलते हैं, कोई भी नेता वगैरह चला जाए उनको अंदर बैठा कर चाय पिलाते हैं, कोई समाज सेवी चला जाए तो उनसे मिलने के लिए भी मना कर देते हैं कि हमारी कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये चल रही है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग जो अधिकारियों की चलती है वो अपना करें, समय से करें, लेकिन पब्लिक का जो समय है उसको मीटिंग में क्यों अपना व्यक्त करते हो? और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि ये जितना गोवंश है ये सारा सड़कों से उठाकर, इतनी लंबी चौड़ी नंदीशालाएं हैं, किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, 14 एकड़ है, 15 एकड़ है, उसमें शेड लगवाएं। और 6 महीने का समय हो गया, मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, आमरण अनशन पे हम बैठेंगे और जो भी कुछ अप्रिय घटना उस प्रकार की और उस आंदोलन में कहीं होती है, सारी जिम्मेदारी नगर निगम की और गौ सेवा आयोग के जितने भी यहाँ मेंबर हैं उनकी। और मैं कह देना चाहता हूँ अपने गौ सेवा आयोग के मेंबर सोनीपत से, अपने राकेश मलिक जी, उनको ये संज्ञान हमने डाल दिया था कि भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई समाधान नहीं होता है तो समाधान समाज करेगा, हिंदू समाज इकट्ठा होकर करेगा। क्योंकि इतनी तस्करी बढ़ रही है, इस तस्करी के बावजूद इतना गोमांस, लगभग रोजाना 10 से 15 टन गोमांस यहाँ से वितरित दिल्ली की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आते हैं तस्करों पर FIR हो जाती है, लेकिन गौ सेवा जो मेंबर हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, कौन करेगा इसका समाधान? कोई अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। सैलरी लेने के लिए 1 तारीख को उनके खाते अकाउंट ओपन हो जाते हैं कि सैलरी दे दो। समाज कहाँ मरेगा जाकर? अगर समाधान नहीं हुआ तो भव्य जो है आंदोलन होगा और तरीके से आंदोलन होगा। जय श्री राम। जय गौ माता की। जिस प्रकार से मनीष भाई जी ने बताया कि गौ माता रोड पर घूमती है, उसको लावारिस छोड़ दिया गया है, यह प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन भ्रष्टाचारी हो गया है? अगर उसके नीचे, एक आयुक्त के नीचे, अधिकारी के नीचे कोई भी कार्य ऐसा करता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि इस जिम्मेदारी के अंदर भ्रष्टाचार उसने किया है। इतने पढ़े लिखे IAS ऑफिसर होते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, उनके नीचे भ्रष्टाचार होता है तो कैसे होगा? हमारी गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार इनको दिखता है, या हमारी जो कार्य करते हैं गौवंश के लिए उसमें दिखता है इनको। अगर रोड पर गौ माता के साथ दुर्घटना होती है या किसी साथी का दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार नगर निगम के आयुक्त विश्राम सिंह मीणा जी होंगे, उनको पार्टी बनाया जाना चाहिए। रोड पर से गोवंश उठ जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? मेरा शहर जिस तरीके से लावारिस गोवंश है, बेसहारा गोवंश है, उससे मुक्त हो जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? आज एक अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से
सभी साथी एक तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। दूसरा, अगर हमें आंदोलन की आवश्यकता होगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं, इनको देखने वाले हैं, जो भी साथी हैं, उनको आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभानी है। हमारे ऊपर चाहे गौ माता के लिए कितने मुकदमे लग जाएं, लेकिन हम अपनी गौ माता को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाकर रहेंगे। जितने भी अधिकारी हैं, जो भी हमारे गौ सेवा आयोग के प्रधान हैं, या कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को निकालने का हमारे समाज का काम है। यह गौ माता के लिए मेरी नहीं है, ना मनीष जी की है, ना इन साथियों की है। यह गौ माता सभी सनातनी साथियों की है और सभी सोनीपत समाज को और अन्य साथियों से मैं निवेदन करता हूं, इस आंदोलन में अपनी भूमिका जरूर निभाए और गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलवाए और गौ माता को रोड से उठवाने के लिए, बेसहारा और लावारिस गौवंश को अपने सम्मान दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। जय श्री राम, जय गौ माता की जय श्री राम। देखो, आज मनीष राय और उसके संगठन के साथियों ने जो प्रदर्शन किया है, गौ रक्षा के लिए किया है, हम पूर्ण रूप से आयोग उनके साथ है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए आयोग तत्पर तैयार है। लेकिन 15-20 दिन का समय लगेगा हमारी कार्य योजना पकड़ने के लिए। लेकिन अधिकारी, निगम के अधिकारियों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, हमारी कम जिम्मेवारी बनती है। हम सरकार योजना बनाती है, योजना धरातल पे लाने के लिए अधिकारी काम करें। अधिकारी निष्क्रिय हैं तो काम स्लो होता है। जय श्री राम।